तो राउत के लड़की ला वह लड़का है भगा के ले गिरी से। कौन लड़का है? वो जो मारिश थे लड़का है। अच्छा। और लड़का हलाने गिरी से कुमार सोनाली है। कुमार सोनाली लाने गिरी से तो वहाँ झगड़ा लड़ी हुई नहीं। बागबाहरा से वो कमाने खाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था और काफ़ी समय से था यहाँ पर, किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहता था। वो खुद भी शादीशुदा है। उस लड़के ने उसी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ही उस कुमार को मारा था लोहे के पानी से, और ऐसा मारा था, सिर पे वार किया था कि वो उसी दिन से शंकराचार्य में एडमिट था। परंतु इलाज के दौरान उस युवक की जो है मृत्यु हो जाती है। अभी पुलिस वाले ने कहा थे कि जबलपुर से पकड़ा, इसे बता था। जबलपुर से पड़ा है बोल के हमारा रुका था। पुलिस है वो किस तरीके से आरोपी तक पहुंची और उसको पकड़ कर लाई? सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ सामने आया होगा पुलिस के पास? सिगरेट पीने को लेकर के या पैसा नहीं दिया तो खत्म कर दिया। एक युवक ने दूसरे से कह दिया कि तुम नपुंसक। लोगों को कितनी जागरूकता लानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को कैसा ध्यान देना चाहिए, बताएं। एक युवक बागबाहरा से भिलाई आता है अपने परिजनों को छोड़कर काम के सिलसिले से। वह व्यक्ति स्मृति नगर के क्षेत्र में किराए के मकान पर रहता है और भिलाई में रहकर काम करता है। 25 तारीख को एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें वह व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको जो है हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है इलाज के लिए। परंतु इलाज के दौरान उस युवक की जो है मृत्यु हो जाती है। 25 तारीख को ऐसी क्या घटना हुई थी, इसके बारे में हम सीनियर जर्नलिस्ट से बात करेंगे, क्योंकि ये अभी कवर करके आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो सर, क्या कुछ है घटनाक्रम जो 25 तारीख को हुई थी? 25 तारीख को स्मृति नगर चौकी में शाम के 4 से 6 बजे के करीब एक युवक जिसकी उम्र 36 साल है, जिसका नाम कुमार सोनवानी है, जो बागबाहरा से, जैसा आपने बताया, बागबाहरा से वो कमाने खाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था और काफ़ी समय से था यहाँ पर, किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहता था। वो खुद भी शादीशुदा है। वो काम करता था सद्भावना चौक जो है कोहका में, वहाँ पे एक हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर है, फर्नीचर की दुकान है, ऐसे बताया गया। स्पष्ट रूप से अभी तक फिलहाल परिजनों ने डिटेलिंग नहीं बताई है, लेकिन जो कुछ बात हुई मेरी उनसे, वो चीज़ मैं इस खबर में आपको दिखा रहा हूँ। उससे जो बात हुई उनके पिताजी से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर फर्नीचर का काम करता था अपने भाई के साथ, और कुछ दिन पहले ही उसका विवाद हुआ था। अब ये विवाद हुआ था जो पूर्व का था 25 तारीख को, जिससे विवाद हुआ था, उस लड़के ने उसी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ही उस कुमार को मारा था लोहे के पानी से, और ऐसा मारा था, सिर पे वार किया था कि वो उसी दिन से शंकराचार्य में एडमिट था। और एडमिट रहते भर में कई दफ़ा ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि आरोपी कौन है, क्या है, तो ज़्यादा खास कुछ पता नहीं चला। अब चूंकि जब उनको लाल बहादुर शास्त्री मर्चुरी लाया गया तो वहाँ पर हम गए थे, हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान का कुछ अंश है जो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में पहले दिखा दिया जाए। का नाम है अंकल? जेन लग गया खत्म हो कुमार सोनवानी। आपके लड़का है? हाँ, मोर बच्चा है वो। कते उम्र रही? 35 साल। कैसे पता चली का हुई? तो थोड़ा खुल के बताऊँगा। अब तो मैं नहीं रही सारी ला, मैं काला बताओ। मैं आप मन कहाँ रहते हो? बागबाहरा में। पासू मतलब फ़ोन करी तब मैं आया हूँ। अब ये कहाँ रहते? यहाँ रही हसीनपुर में। हाँ, हाउसिंग बोर्ड इंचे रही काम करत रही? काम करत रही वहाँ। हाँ, का दुकान में? हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर दुकान में रही सी। हाँ, और का पता चली बताओ ना। और कुछ तो पता नहीं चली सर। कारण का पता चले कि बोलत रही इसकी लड़की के चक्कर में दूसरा के लड़की हो, मतलब हमन गाना हमन रौत हैं, तो रौत के लड़की ला वह लड़का है भगा के ले गिरी से। कौन लड़का है? वो जो मारिश थे लड़का है। अच्छा। तो वो लड़का हलाने गिरी से कुमार सोनाली है। कुमार सोनाली लाने गिरी से तो वहाँ झगड़ा लड़ी हुई नहीं, तब वो रिस लड़ाखे रही से, ओकर बाद ना वेला छेक के मारी है। अच्छा। 5-6-7 जन किधे कर मारे कुछ पता चले? हाँ, पे रो दे अभी बताइए ना लड़का हाउसिंग बोर्ड कॉलेज कर हाउसिंग बोर्ड में तो राहत रही सो हाउसिंग बोर्ड कोहका में। हाँ, तो कते कर मारिश तो मतलब पता नहीं अभी बताइए ना कते कॉलेज कर मारिश के जन लड़का है आपके? मोर 4 जन बच्चा है, लड़का 2 जन लड़की। हाँ, तो ये बड़े रिस्क के छोटे मंझला है। हाँ, शादीशुदा? हाँ, लड़का नहीं लड़का है। घर वाले मतलब कब पता चली? हमारे लोग उस दिन पता चली, लेकिन 8 बजे रात की पता चली। 25 तारीख को 8 बजे। तो वही दिन आगे रहो आप मन? हाँ, आगे रहे। यही। हाँ, अभी पुलिस वाले मन कहा थे कि जबलपुर से पकड़ा, इसे बता थे। हाँ, जबलपुर से पड़ा है बोल के हमारा रुका थे। अच्छा, पुलिस वाले ने रोका था। हाँ, तो हम कहाँ से रुक सकते भैया, धरे हम लोग लेगल लगी। और आपके काम मांग है कि? हमारा कोई मांग नहीं सर, अब तो जाने वाला तो चल दिस, हम मांग के क्या कर बोला, लेकिन वो पुलिस वाला जाने वाला कत का दिन सजा दी, का सजा दी बोला हम नहीं जान सका। मर्डर कैसे हो तो सजा होना चाहिए। हम का अपन खाए थोड़े मांगबो, कल हमारे पैसा दे तो हम नहीं करबो की। आपके का नाम है? मोना तीरथ राम सोनवानी। ये वीडियो आपने देखा कि कुमार सोनवानी के जो पिता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब यही बातचीत थी जो स्पष्टता परिवार की तरफ से हुई, उसके बाद में किसी भी तरह से, ना कि केपी न्यूज़ किसी तरह की पुष्टि करता है।
रही बात ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस का ये कहना है, जहां तक सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार, कि पुलिस का ये कहना है कि आरोपी के लिए पुलिस तत्काल प्रभाव से निकल चुकी थी पकड़ने, और जबलपुर से उस युवक को पकड़ा गया है। वो युवक कौन है, उसने क्यों ये हरकत की, क्या कारण था, फिलहाल अभी तक कोई जानकारी हासिल। लेकिन एक चीज है, इसमें लड़की से जुड़ा एक मामला जो है वो सामने आया है कि किसी और लड़की जो आरोपी है उसने उस लड़की को लाया हुआ था, और उसके बाद जो कुमार है वो शायद परिजनों के साथ उस लड़की को लेने गया था। स्पष्टता नहीं है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लड़की से जुड़ा मामला आ रहा है। जो कुछ उनके पिताजी ने बताया वो आपने सुना भी है। अब इस घटना को लेकर के ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके वार से जो बच गया वो बच गया, और जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। और यंग एज है एकदम, देखेंगे तो खैर इसमें जिनकी हुई है वो 36 साल है, लेकिन 36 साल भी कोई बहुत बड़ा एज नहीं होता है। और आजकल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार 17 साल, 18 साल, 15 साल, 16 साल, इस तरह के लड़के इसमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो ये पूरी जो घटना थी वहां पर जाने के बाद जो पता चली थी वो सामने आई थी। आरोपी की उम्र क्या रही होगी फिर भी? आरोपी की उम्र अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आरोपी को जिस तरह से बात किया गया है, जो आला अधिकारी उन्होंने बताया कि आरोपी को जबलपुर से लेकर के पुलिस आ रही है, तो अभी तक उसका नाम और उसकी डिटेलिंग जो है नहीं आई है। हो सकता है कि हम जब तक ये खबर बना रहे हैं तब तक डिटेलिंग कुछ पुलिस डाल दे, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इसमें हम संलग्न कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि उसमें हम ये बता सके कि वो आरोपी का क्या नाम था। जी जो पुलिस है वो किस तरीके से आरोपी तक पहुंची और उसको पकड़ कर लाई? सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ सामने आया होगा पुलिस के बाद? सीसीटीवी फुटेज बहुत कारगर साबित होता है इन सब मामलों में। अब इस मामले में भी सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं से कारगर साबित हुआ होगा। पुलिस की जो पकड़ होती है अपने अपने क्षेत्रों में वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस थाने क्षेत्र अंतर्गत का पुलिस वाले हैं, जो थानेदार हैं और उनके जो कांस्टेबल हैं, उनके जो हवलदार हैं, उनकी पकड़ उस क्षेत्र में बहुत अच्छी रहती है। तो ये जानकारी बहुत ईजिली मिल जाता है। बहुत रेयर ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस आरोपियों तक बहुत देर तक पहुंच पाती है, बहुत समय लग जाता है। जैसे गनियारी का हत्याकांड आपको याद होगा, पूरे मतलब 18 महीने कुछ लग गए थे, समथिंग 1-1.5 साल तो करीब पूरे बीत गए, उसके बाद पता चला कि इस तरह की घटना हुई थी। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं बेसिक पुलिसिंग काम आती है, कहीं ना कहीं बेसिक पुलिसिंग के अलावा आगे बढ़ करके भी काम करना बहुत ज़रूरत है, और दुर्ग पुलिस दोनों क्षेत्र में काम करती है। लेकिन एक चीज़ और मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जो किसी भी छोटी से छोटी बात पे क्या बोलते हैं ना, सहनशीलता खत्म हो चुकी है। तो ये यही कारण है कि आखिर किस विवाद को, क्योंकि आपने देखा होगा, आप खबर बनाते हैं पहले भी, सिगरेट पीने को लेकर के या पैसा नहीं दिया तो ख़त्म कर दिया, है ना। छोटी से छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए मना करने पे बोला तो ख़त्म हो गया। एक बहुत पहले हमने खुर्सीपार में एक खबर की थी, और ये लगभग 2022 की घटना है। एक युवक ने सिर्फ दूसरे युवक को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ शराब पी रहे थे, और शराब पीने के बाद, नशे में आने के बाद, एक युवक ने दूसरे से कह दिया कि तुम नपुंसक हो। तो सिर्फ इस वजह से, इतना बोलने के बाद जो है, नपुंसक बोलने के बाद जो है, मामला ऐसा बढ़ा कि उस युवक ने पत्थर उठा करके उसके निजी अंगों में मारा था और उसकी मौत हो गई थी। और ये खबर भी उस समय हमने कवर की थी उस ग्राउंड पर जा करके। और ये पूरा मामला खुर्सीपार जो ITI है वहाँ पर जो ग्राउंड है, अंधेरे में वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। अभी हाल फिलहाल कम है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं पहले भी होती रही हैं, मामूली से मामूली बातचीत को लेकर के, छोटे से छोटे विवाद को लेकर के। अब सिगरेट का पैसा देना कौन सा बहुत बड़ा बात था, लेकिन उसके लिए मार दिया। ये दुर्ग की घटना थी, उसको भी हमने कवर किया था। तो कहीं ना कहीं सहनशीलता जो है लोगों में खत्म हो चुकी है, और इस मामले में जो है शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। इसमें फिर भी ये जो 2026 है, कितने आंकड़े रहे होंगे अनुमानित दुर्ग भिलाई से जो इस प्रकार की जो देखने को मिल रही है हत्या से रिलेटेड? एग्जैक्ट आंकड़े जो है वो मैं नहीं बता सकता कि कितने रहे होंगे, क्योंकि 2025 की अगर बात करें तो अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने में ही 20 से प्लस ऐसे मामले हो गए थे जिसमें हत्या भी था और हाफ मर्डर भी था, साथ ही साथ जो चाकूबाजी और कटरबाजी की घटनाएं, लगातार 20 से 22 ऐसी घटनाएं थी। तो ये एंडिंग का समय था। 2026 की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग कहीं ना कहीं इस तरह के मामले ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन मानसिकता वही है। हाल ही में मुहर्रम का समय था, और मैं उस समय था, चूँकि मुहर्रम का उस समय जो यात्रा निकलती है वो सब निकली हुई थी। उस दौरान भी एक घटना हुई थी छावनी में, उसको भी हमने रिपोर्टिंग की थी कि लड़की को किस तरह से चाकू मारा गया था, और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग की, उसके बारे में हमने बताया। फिलहाल आरोपी को लेकर के अभी तक कोई ऐसी डिटेल नहीं आ पाई है, ना निकल पाई है कि इस पे क्या हुआ। तो ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलता है जो धार्मिक आयोजन होता है, किसी भी समुदाय की बात करें, जैसे अभी हमारे हिंदू समुदाय की बात करें तो अभी सावन आने वाला है, उस समय
रैलियाँ वगैरह निकलती है, फिर नवरात्रि, गणेश पक्ष, रैलियाँ लगातार निकलते हैं, उस बीच जो है लगातार विवाद देखने को मिल सकता है। लोगों को कितनी जागरूकता लानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को कैसा ध्यान देना चाहिए, बताएंगे? नहीं, जागरूकता सिर्फ रैली के लिए नहीं, सिर्फ धार्मिक जो आयोजन चल रहे हैं उसके लिए नहीं, बल्कि हर एक चीज़ के लिए जागरूकता रहनी चाहिए। बहुत बड़ा आयोजन होगा, अभी बहुत से आयोजन होने वाले हैं हाल फिलहाल में, तो ऐसे में सतर्क खुद रहें तो ज़्यादा ठीक है। पुलिस एकदम आपके साथ नहीं रहेगी, पुलिस एकदम आप ये चाहेंगे कि आप हेलमेट भी पहने हैं, आपका एक्सीडेंट भी ना हो, आप गाड़ी भी सही चला रहे हैं और आपके पीछे एक पुलिस वाला बैठ जाए ताकि आपकी रक्षा हो सके, तो वैसा नहीं है। हो सकता है वो भी उसके साथ भी कुछ होगा और पुलिस वाले के साथ भी कुछ होगा। हर पल लोग आपके साथ, जो सुरक्षा की दृष्टि से जिन पुलिस वालों को रखा गया वो आपके साथ नहीं चल सकते, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। हाँ, कहीं कहीं ऐसे पहलू हैं जहाँ पर जैसे महिलाएं टहलने जा रही हैं तो कुछ लोग लूटपाट कर ले रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो जा रहा है। इन सारी घटनाओं को लेकर के जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर पुलिस जो है अपनी गाड़ियाँ, और जो 112 चूँकि अभी लॉन्च हुआ है फिर से, तो लगातार वहाँ से लाने ले जाना कर सकते हैं। एक और घटना का मैं जिक्र कर दूँ, 2-3 दिन पहले की बात है। किसी चौराहे पर, अब मुझे डिटेलिंग पूरी अभी आएगी और उसके बाद हम शायद डिटेलिंग में खबर बनाएंगे, लेकिन 112 में भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं, कुछ ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे जो लोग हैं जो शायद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और अपने ही धुन में वो काम कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ दिख भी रही है तो उसे अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे भी जो मामले हैं उसको हम निकालेंगे और उसको खबरों के माध्यम से पेश करेंगे बहुत जल्द। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, 1-2 महीने पहले लगभग 400-112 गाड़ी दी गई, वो किन चीज़ों को देखते हुए दी गई कि पेट्रोलिंग हो सके या फिर पुरानी गाड़ी की स्थिति खराब हो गई है, किस उद्देश्य रहा होगा उसका? पुरानी गाड़ी खराब हुई है, ऐसा भी है, पेट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत भी थी, चूँकि पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ पहले भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वैसी पेट्रोलिंग होती नहीं है, अभी भी नहीं हो रही है वैसी पेट्रोलिंग जैसा हम सोच रहे हैं कि लॉन्चिंग हुआ है तो बहुत जगह पुलिस पहुंच रही होगी, नहीं पहुंच रही है, बहुत जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अपनी भी जिम्मेदारी है, हम कितने सतर्क रहें, पुलिस की जिम्मेदारी तो बनती ही है। रही बात गाड़ियों के ख़राब होने की, तो हाँ, कुछ गाड़ियों के बारे में ऐसा जानकारी हुई थी कि कुछ गाड़ियाँ कमी, पुलिस बल की कमी है, बल ही नहीं है। तो बहुत सारे थानों में, बहुत सारे थानेदारों ने हमसे ये शिकायत की थी कि आप ये खबर बताइएगा, लेकिन वो स्पष्ट बोलते नहीं है माइक में, तो इसीलिए हम भी किसी का नाम नहीं लेते, गोपनीयता रखते हैं इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पुलिस बल को लेकर के भी थानेदार परेशान रहते हैं और उन्हें बल की ज़रूरत रहती है, चूँकि रात के समय जो है ब्लैक स्पॉट में ज़्यादातर गाड़ियों को भेजना रहता है, वहाँ पर घुमाना रहता है, और कोई अगर वीआईपी दौरा हो गया तो उसमें अलग डिपार्ट जाता है। तो पुलिस वालों का काम भी बहुत आसान नहीं है, या लोगों को लगता होगा थाने में बैठ करके अगर वो लाइनें बहुत अच्छे से कर सकते, तो नहीं, पेंडिंग चीज़ें बहुत सारी हैं और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं अभी भी जिसमें पुलिस काम करती रहती है। अब उसमें वीआईपी दौरा आ जाता है, कोई और दौरा आ जाता है, तो क्या करे, ऐसा है सिस्टम। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया कि एक ही खबर में जो सारी चीज़ें हैं वो समराइज हो सके। पहले हमने स्मृति नगर में हुई आज की घटना की बात की कि किस प्रकार से एक व्यक्ति बागबाहरा से आता है, यहाँ किराए के मकान में रहकर काम करता है, उसकी जो है मौत हो जाती है। पुलिस प्रशासन जो है सारी चीज़ों की जाँच करती है और फिलहाल जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार की जो है क्राइम उसकी बात की। अभी आने वाले समय में धार्मिक आयोजन होने वाले हैं, उस समय धार्मिक जो आयोजन होते हैं उस समय हमेशा देखने को मिलता है किसी न किसी प्रकार की हत्या क्राइम हो जाती है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, अपने विचार जो है आप कमेंट में बताइएगा, और इस बीच जागरूकता लाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जागरूक होने से ये सारी चीज़ें जो है इनकी दरें जो है कम हो सकती है। अपने विचार कमेंट में बताइएगा, केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।